नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को अल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। ट्रम्प ने एक अलग ही मज़ेदार पूरा पॉपकॉर्न वाला शो चला रखा है। सब लोग उसको बहुत इंटेलिजेंटली फॉलो कर रहे हैं, बहुत क्लोज़ली फॉलो कर रहे हैं। आज ट्रम्प और रशिया के बीच में एक कहानी चल रही है, बट हमारी वो कहानी नहीं है। आदि भाई को सुबह-सुबह मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा, "आदि भाई, ये चल क्या रहा है?" बोलते, "वो छोड़ो, इधर कुछ और कहानी हो गई है। जो अमेरिका का अदृश्य राज है, जो अमेरिका है, उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को आप बकरा बनाओ, आप मुर्गी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इट इज़ लाइक अ फुल ग्रीन सिग्नल। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। थैंक यू। आपके दर्शकों को प्रणाम। गायत्री जी, पहले तो किसी भी बात को समझने के लिए आपको पूर्व इतिहास देखना पड़ेगा। अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है आज के समय में जो अपनी कॉलोनीज को मेंटेन कर सके। ये सत्य बात है, ये दुनिया को मालूम भी है ना। और शतरंज में घोड़ा चाल चलता है और भारत ने घोड़े की चाल चढ़ी, है ना। 11 एयरबेसेस तोड़ दिए और जम के खुलकर बमबारी, मतलब इतना नहीं छोड़ा मोदी जी ने, लेकिन एयरफोर्स के जितने तक उसको शांति मिलती थी उसने किया जो करना था पहले फेज में। वो घोड़े की चाल है। अब ट्रंप और रशिया के बीच में इधर उधर की तू मैं हो रही है। इस नॉइज के बीच में आपको कुछ देखना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले देखिए, विश्व युद्ध 2 भी ऐसे ही हुआ था। रोमन एम्पायर भी ऐसे ही कोलैप्स किया था। अगर आपको रोमन एम्पायर का इतिहास मालूम है कि किस तरह रोमन एम्पायर में ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज की गई थी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसमें अंत में जाके उसने क्या लॉन्च किया? नया रिलीजन, क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, ये रोमन एम्पायर में लॉन्च किया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में सब कुछ हुआ, बम्बार्डमेंट हुई, इधर उधर का प्रोपेगेंडा चला, लेकिन बाद में क्या हुआ? यूएस रिजर्व करेंसी बिकेम द मेन करेंसी। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को रिप्लेस किया गया। अब क्या चल रहा है? अब जो वर्ल्ड वॉर 2 में आउटकम क्या था? रिजर्व करेंसी बिकेम द यूएस रिजर्व करेंसी। अब जो गेम चल रहा है वो चल रहा है, सब लोग समय मांग रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलो, स्लो चलो, स्लो चलो, क्योंकि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है किसी को। ओके, अमेरिका को भी नहीं मालूम है। तो टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट चल रहा है। पाकिस्तान को मूर्ख बना के एक बीच करके कोई आज व्यक्ति है जो मार्च या 2018 से काम कर रहा है पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए, है ना। तो पाकिस्तान के थ्रू रॉन्ग फ्लैग उसने अभी पाकिस्तान की बुद्धियों की दाद देनी पड़ेगी, कैसे वो यूज होते हैं हर तरफ से। चीन ने उनको यूज किया अपने शस्त्र बेचने के लिए। अमेरिका ने उनको यूज किया क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए। मुझे हंसी भी आ रही है बोलते बोलते। और क्रिप्टो करेंसी जाने वाली है, ठीक है, वो भी सबको मालूम है। आपके शो पे तो बता ही चुके हैं, बहुत सारे जो आते हैं, अंकित शाह जी सब बता ही चुके हैं। तो वो भी जाने वाली है। तो अब जो नेक्स्ट आने वाली है वो हो रहा है डीपोलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, सब लोग अभी ये सब बातें पहले भी सब लोग लिख चुके हैं, लेकिन आप मेरी बुक देखिए गोल्ड ग्लोरी गॉड में, उसमें जो भी एम्पायर जाता है वो कुछ ऐसी चीजें बचा के रखना चाहता है कि जिससे वो वापस आ सके। तो अभी अमेरिकन एम्पायर का काम चल रहा है इस समय, क्योंकि वो इतना मतलब बिना दिमाग के खर्चा कर चुके हैं कि दे हैव टू प्रिजर्व समथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ही चला जाए उनके हाथ से। ये भी हो सकता है कि अमेरिका ही चला जाए एंग्लो सैक्सन्स के हाथ से। तो दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व व्हाट इज, भागते भूत की लंगोटी ही काफी है, कैसे बोलते हैं ना, कहावत होती है। तो यहाँ पे लंगोटी क्या है? रिजर्व करेंसी जा रही है, मतलब उसके पीछे कुछ बच जाए तो आ जाए हमारे पास। अब इसके पीछे सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स चल रहे हैं, सारे वही कॉन्फ्लिक्ट जोन है जो पहले क्रिएट किए गए थे इसी देश के द्वारा। मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया था, भारत चीन का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा गया था 1962 में। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्रिएटेड है और यही सारे एक्सप्लोड हो रहे हैं। ठीक है, अब जो बच के आएगा वही राजा। तो कौन बच के आ रहा है बाहर? भारत दिख ही रहा है। अब तो कुछ तय करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक बच के बाहर आ रहा है एज ए लीडर।
रशिया वैसा का वैसे रहेगा या टूट भी सकता है, वो भी हो सकता है, ओके? तो और यूरोप में जर्मनी, यूके ये सब थे, यूके तो पहले से गायब हो गया, जर्मनी बचा एक वहाँ पे, तो जो देश यहाँ लड़ नहीं रहे हैं, वो सारे बच के बाहर आ जाएँगे, ओके? तो जर्मनी जो है बोल रहा है कि मैं लड़ूँगा नहीं, अभी बोल रहा है आज मिसाइल फेंकूँगा, उसको बुलवाया जा रहा है, तू भी मिसाइल फेंक एक रशिया के ऊपर। तो तू भी एक फेंक दे बीच में। तो all these people are just playing, somebody is really smart who is working on everything. मैं दाद देता हूँ उन लोगों की, क्योंकि आई एम जस्ट सीइंग द चेस का गेम्स देख रहा हूँ हर जगह से। और मोदी जी ने भी बोल दिया, अगर रोटी नहीं लोगे तो गोली खाओ, मोदी की गोली खाओ। तो उन्होंने भी बोल दिया अपनी तरफ से। तो क्या इसको इशारा कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है, ये सब देखना चाहिए। तो सोचिए, सबको, सब लोग सोचिए। आप तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं सब लोग, मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है। तो अब आप अब जब ये सारे आप जो गेम्स देख रहे हैं होते हुए, तो इसमें कौन-कौन पिट रहा है? ये देखिए, ये सारे वही ट्रबल स्पॉट्स पिट रहे हैं जिसको चाचा सैम ने खड़ा किया था, ठीक है? चाचा सैम ने चीन को भी खड़ा किया था। चाची भी तैयार है, चाचा भी तैयार है। कौन-कौन पिट रहा है? ये सारे वही ट्रबल स्पॉट्स पिट रहे हैं जो खड़े किए गए थे। इन सबको हटने के बाद क्या होगा? सब लोग उसी तरफ आ जाएंगे जो पहले इनके पहले था। उनके पहले क्या था? बड़े-बड़े साम्राज्य थे। भारतवर्ष। जी, भाई मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा पॉज़ दूँगी। आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर सिग्नल है जो अमेरिका ने भारत को दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ निपट लो? बाय द वे अपने व्यूअर्स को बता दूँ, कल हमने एक शो किया है डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन विनोद जी के साथ में, जिन्होंने शो मिस आउट कर दिया। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। 5th जनरेशन AMCA जिसको हम बोलते हैं, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को में प्राइवेट एंट्री दे दी गई है। दैट मीन्स अ ह्यूज रेवोल्यूशन। अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्राज़, ये वो, बजाज सबको एंट्री मिल गई है। एंड जो लोगों को लगता है कि वो एंट्री पाना चाहते हैं, प्लीज़ रीड वो जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, बिकॉज़ वहाँ पे छोटे-छोटे प्लेयर्स के लिए भी बहुत सारी जगह है। बिकॉज़ नट बोल्ट नहीं बनाएँगे ना टाटा और महिंद्राज़, वो तो बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाएँगे, तो छोटी कंपनीज़ के लिए भी बहुत जगह है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी ज़ोरों-शोरों पर है। आज सीसीएस की मीटिंग है, 10:30 11 बजे। सो लॉट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। वो पर्टिकुलर सिग्नल क्या है भाई जी? देखिए, पहले सिग्नल ये है कि भाई हमारी सेनाएँ क्षमता नहीं, तैयार नहीं है। हमारी सेनाएँ तैयार नहीं है। आपको जो करना है करो। हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। वी आर टू एंगेज्ड। सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। वी आर नॉट रेडी। तो ऐसे ही सिग्नल दिए जाते हैं ना। तो पाकिस्तान को अपने आप को इक्वेशन से हटा लेना, जैसे बोलते हैं ना वोटिंग राइट के एब्सोल्युटली लिए, तो विथड्रॉइंग आपने द हाइड्रा। आप आपको किसी को जिताना है पर आप ऑपोज़िशन में बैठे हो, तो आप क्या बोलते हो? आप सीधे चले जाते हो, आप वोटिंग ही नहीं करते हो। एब्सटेन फ्रॉम द वोट। एब्सटेन फ्रॉम द एब्सटेन फ्रॉम वोट, द वोट। ठीक जैसे है, भारत एब्सटेन करता है यूएनएससी में या एब्सटेन कहीं करता पे। रहता है। हाँ, क्योंकि जब आप कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे भारत ने आईएमएफ की वोटिंग से एब्सटेन किया, दे डिडंट वोट नो बिकॉज़ नो इज़ नॉट काउंटेड, सो एब्सटेन इज़ काउंटेड। तो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो उन्होंने एब्सटेन कर लेंगे वो, और क्या करेंगे? बिकॉज़ उनके पास क्षमता ही नहीं है। जो देश हूथी से ना लड़ पाए, वो उससे कैसे लड़ेगा? और उसके सामने वो भारत से थोड़ी लड़ना चाहता है। उसकी पिटाई हो जाएगी, इज़्ज़त गिर जाएगी। अमेरिकन सैनिक और भारतीय सैनिक में पिटाई हो जाएगी ज़बरदस्त। और भारत ने उसको प्रदर्शन दिखाई दिया, ये हमारा एयर डिफेंस है, और ये तो हमने पार्ट 1 यूज़ किया है। उसको मालूम है पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है। तो दे वोंट रोल रिस्क। भारत टेस्ट करेगा अस्त्रा 2, अस्त्रा 3, तो क्या हो जाएगा एमरैम का? बिक जाएगी वो कौड़ियों के बाग। सबको पता लग जाएगा बकवास प्रोडक्ट है ना? तो उसको उसको जो बचाना है कि मेरी इज़्ज़त बचा लो, यहाँ पे नहीं घुसना है। वेरी क्लेवर पीपल। तो वो उसने ऑलरेडी आपको एक्सटेंड कर दिया। ताइवान के केस में एक्सटेंड कर देगा। बोलेगा ताइवान में हमको कोई लेना-देना नहीं है। भाग जाएगा। उसको तो पहले ही, उसका तो पूरा इतिहास है भगोड़ेपन का। तो भाग जाएगा वहाँ से। पैसिफिक से भाग जाएगा कि हमको नहीं लड़ना किसी से, हम तो शांति चाहते हैं। क्यों शांति की बात कर रहा है आज अमेरिका? और रशिया पे अभी यूक्रेन को बोल रहे हैं हम यूक्रेन को सारे वेपन सप्लाई करेंगे। रशिया बोलता है ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शांति की जो व्यक्ति कभी शांति की बात नहीं करे, वो शांति की अचानक बात करने लगे, तो आप क्वेश्चन मार्क करिए ना,
सोचिए उसको दिमाग से क्यों शांति की बात कर रहा है? ऐसी क्या कमी हो गई इसके अंदर? जब हम लोग बुक लिखते हैं पांडवों के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये शस्त्र का प्रयोग हुआ, ये वापस लिया गया। क्यों लिया गया वापस? क्योंकि उसकी काट थी दूसरे के पास। और इन बड़े-बड़े वेपन्स में एक ही बार टेस्ट होता है, 2 बार नहीं, क्योंकि उसको रिपीट कर सकते हैं आप। आपने एक बार मिसाइल किसी की गिराई, अब दूसरी बार तो कोई नया एल्गोरिथम लेके आएगा नहीं वो, पॉसिबल ही नहीं है। वो डिज़ाइन ही इस तरह वेपन किया गया है। तो यू कैन नॉट फ्लाई द सेम वेपन अगेन। इसीलिए जैसे एक प्लेन गिरता है, बाकी सारी फ्लीट डाउन कर दी जाती है। तो एक F-16 गिरा तो अमेरिका के 4,500 F-16 अब बेकार हो गए। दुनिया में काट है कहीं पे, है ना? एक F-35 गिर गया। अभी F-22 भी गिरा था हूथी के द्वारा। F-22 नहीं उड़ते वहां पे, क्यों? उसको काटा किसने था? रशियन फोर्सेस ने। हूथी के पास में दिमाग नहीं है ना, किसी और ने ट्रैक किया, किसी और ने मारा। इस तरह स्ट्रेटेजिक गेम्स चलते हैं। चावल का एक दाना देखा जाता है, उसको वहीं पे पता है पूरा चावल पक गया है। तो ये जो वेपन सिस्टम्स है, दे आर सो हार्ड बाउंड। ये हमारे महाभारत और रामायण वाले वेपन्स नहीं है। इच्छा शक्ति पे उड़े, रुक गए, ऊपर से गिरे, फिर रुक गए। पूरा कंट्रोल है, एंड एंड पॉइंट तक कंट्रोल है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र पे पूरा कंट्रोल है। ये सारे वेपन्स बड़े क्रूड वेपन्स हैं। तो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो इसी पे चलती है, बाहुबल के ऊपर। जिसका डंडा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? तो भैंस कौन है ढूंढी है? भैंस किसकी है? तो भैंस किधर है? तो भैंस मिलती है पाकिस्तान में, नॉर्थ कोरिया में, आपको मिलेगी मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मालूम है इन लोगों के पास कुछ है नहीं, बेचारे डिफेंड भी नहीं कर सकते अपने आप को। ये सब मेंढक की तरह फूलते रहते हैं और फिर फिस हो जाते हैं। कोई ना कोई आके मार, जैसे मेंढक टर्टर करता है ना, सांप आके जल्दी खा लेता है। सर अभी आप आदि भाई अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बोल रहे थे कि मोदी इस वक्त चेस गेम खेल रहे हैं। आपने अपने घोड़े के 2.5 साल के बारे में बताया। ये क्या चेस गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के साथ में? आई मीन देखिए, मोदी जी। भारत और फर्स्ट। कल का भाषण जो था, आई मीन अगर आप पिछले मोदी जी के 2 या 3 भाषण की एनालिसिस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार जहां वहां उन्होंने जानबूझ के इंग्लिश में बोला, फिर उसके बाद जब वो करणी माता मंदिर गए, जिसकी बहुत रेलेवेंस है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय शो विद एस्ट्रो शर्मिष्ठा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। उसके बाद अब कल जब इन्होंने भाषण दिया, रोटी नहीं खाओगे तो मेरी गोली खा लो, कुछ इस तरीके के, इट सीम्स ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग। इट इज नॉट पाकिस्तान। अगर मैं यूएस इंटेल रिपोर्ट की बात करूं, तो यूएस ने तो खुद आइडेंटिफाई किया कि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं है, वो तो एंसिलरी सेकंड हैंड थर्ड हैंड में, मतलब कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में काउंट करता है ऐसा। पाकिस्तान इंडिया का जो मेन दुश्मन कोई और है, उस पर बाद में बात करूंगी। कुछ तो चेस गेम ऐसा खेल रहे हैं मोदी जी जो उनके शब्दों में रिफ्लेक्ट हो रहा है जी। देखिए, उन्होंने बोला रोटी, रोटी नहीं खाओगे, मेरी गोली खाओ। मतलब तुरंत बोला है कि बगावत करो पाकिस्तान आर्मी के विरुद्ध। पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध बगावत करो, तोड़ दो उसको। तो पाकिस्तानी यूथ को सोचना चाहिए कि भाई बड़ा गोल्डन ऑफर है, हमको तो वैसे ही आर्मी पसंद नहीं है, फेंक दो उसको, है ना? पहला। और मुनीर का नाम मनीर कर देना चाहिए, मनीर। उसको पैसे से मतलब है, मनीर को, तो उसको पैसे से मतलब है। तो पाकिस्तानी तो वैसे भी हम जाहिल और जालिम जो भी मानते हैं उन्हें वही मानते हैं। बट तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रोटी खाने का, कर लो। क्योंकि इसके बाद रोटी नसीब नहीं होगी आपको, पानी बंद हो जाएगा, सूखा पड़ने वाला है। तो सूखे से बच जाओ। ओपन ओपन क्लासिकल चेस मूव, कि आपने पहले घोड़े से मारा, अब आपने प्यादा आगे किया। प्यादा आगे करने पे लोगों को लगेगा थोड़ा डिफेंसिव है, नहीं, क्योंकि इसके पीछे आपसे 3 गुना ज़्यादा फ़ोर्स, सिर्फ़ वेस्टर्न कमांड की बात कर रहा हूँ, वो बैठी हुई है, ओके? वो बिना शस्त्र उठाए आपको सरेंडर करना है, ये कंडीशन है आपके ऊपर। यू डोंट हैव टू लिफ्ट योर वेपन, जस्ट से यस सर, ओके? गिव इंडिपेंडेंस टू बलूचिस्तान, गिव पीओके बैक टू इंडिया एंड देन लेट्स टॉक। फिर आपको रोटी भी मिलेगी, मक्खन भी मिलेगा शायद, शायद, क्योंकि वो भी कंडीशनल है कि आप कोई आतंकवादी ना भेजें। और भारत को डिवाइड करने की बात करते हैं, तो अभी तो हमने आपके सामने ऊँट की चाल नहीं चली है, जो तिरछी मारती है। अभी तो सैंपल दिखाया था आपको। प्लेन्स दो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, अटैक हुए साउथ की तरफ, वो ऊँट की चाल थी, है ना? वो दिखाया था हम लोगों ने।
अब पॉलिटिकली क्या उठ के क्या क्या आदि भाई दोबारा बताएं, प्लीज। planes were flying north and the missiles were hitting south. दैट Okay. इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, राइट? हाँ, मतलब वो जब तक आप प्लेन को देखा वो आप नॉर्थ की तरफ निकल चुका है, वो अटैक करके चला चुका है पहले से ही। क्योंकि हमारी मिसाइल तो 360 डिग्रीज वॉर करती है ना, 360 डिग्रीज। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ की तरफ गई तो नॉर्थ की तरफ ही जाएगी, आप नॉर्थ की तरफ ढूंढते रहो दिखेगी नहीं, साउथ की तरफ फोड़ चुकी है आपको। यार रहम एर खान में यही हुआ, ये सब हुआ। एंड द वेस्ट इज टुडे इम्प्रेस्ड विद द मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ इंडिया। आपको वही मैसेज देना था बस, आपको सिर्फ वही मैसेज देना था। घोड़े की चाल ने वो मैसेज दिया, आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करो, आपकी किराने की दुकान बंद हो चुकी है, और चीन कोई भी आलू बम देने वाला नहीं पाकिस्तान को। ओके, नहीं देगा वो, क्योंकि उसको भारत के साथ ट्रेड करना है। पर अभी यूएस की इंटेल रिपोर्ट आई हुई है, मैं हम दोबारा दोबारा कोट कर रही हूँ क्योंकि इट हैज हैपेंड जस्ट लास्ट 36 आवर्स में, कि पाकिस्तान पहुंचा हुआ है चाइना के पास में अपनी मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, रिफर्बिशमेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर एसेट्स। चाइना के पास गए हुए हैं वो लोग जी। अगर इंटेल रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए तो कौन सी इंटेल रिपोर्ट है फिर वो? पॉइंट ना, लॉजिकल पॉइंट। मतलब वो जानबूझकर खोली गई कि अगर चाइना सोचे भी तो पीछे हट जाए, बेसिकली उसको कौन बिकॉज मूर्ख उसको इंटेल रिपोर्ट मानेगा? कौन सा मूर्ख उसको इंटेल रिपोर्ट मानेगा? उसको पूरी दुनिया कमेंट कर रही है। व्हाट यूएस इंटेल इज नॉट सेइंग इज व्हाट यू हैव टू रीड। अगर उसने चीन को और भारत को या ये बताया है तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, सरेंडर कर दो। इस समय भारत आपको दुश्मन नहीं है, तो क्या बोल रही है आप पाकिस्तान को? सरेंडर करो। ओके, और चीन से भारत लड़ने वाला नहीं है। हमारे कितने एनालिस्ट जो है, जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ पढ़ के पोस्टमार्टम एनालिसिस कर करके, कितना पोस्टमार्टम एनालिसिस किया है, वो वर्ड मैंने दिया था एक अंकित जी के शो में। तो पोस्टमार्टम एनालिसिस कर करके एक बार तो चीन के प्रेसिडेंट को भी मार चुके हैं। उनको ये भी मालूम होता है कि वो कभी बीमार है, सब मालूम होता है उनको। इंटेल कौन सी इंटेल रिपोर्ट है जो आपको रिपोर्ट रिलीज की जाती है? बिलीव मी, अनलेस इट्स ए प्रोपेगेंडा रिपोर्ट। ओके, तो या प्रोपेगेंडा रिपोर्ट से आपको थोड़ी काम करना है। और बिकॉज भारतीय, एक्चुअल इंटेल रिपोर्ट्स आर नेवर लीक्ड। क्योंकि भारतीय आपको मालूम नहीं है। मैं तो कुछ लोगों को मतलब एज ए कुलीग जानता हूँ, एज ए माय स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कितने स्मार्ट लोग हैं। वो इस अगर मैं ये सब बता रहा हूँ, वो उनके पास विद लाइव इंफॉर्मेशन दे 10। मेरे पास तो बुक्स एनालिसिस का रिपोर्ट है जो मेरी स्वयं की रिसर्च में मैं पता लगाता रहता हूँ। आपको एक याद दिलाता हूँ एक कहानी। ड्रेसडेन बॉम्बिंग जब हुई थी, अलाइज ने जब की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके पहले रशियंस मतलब हिटलर को डराने के लिए उन्होंने बोला था कि द अटैक इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द ईस्ट, और फिर ड्रेसडेन बॉम्बिंग हुई वेस्ट से। उसमें रशियंस का कोई हाथ नहीं था, पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया गया। वो भी इंटेल रिपोर्ट थी। ओके, तो ये इस इंटेल रिपोर्ट में क्या मैसेज दे रहा है? वो इंटेल रिपोर्ट में कि भारत का एनिमी ना चीन है ना पाकिस्तान है, भारत का एनिमी है जो उसके पीछे है। तो अपने आकाओं को क्या दे रहे हैं वो? अब आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। बात तो सही है, दिखाओ पूरब जाओ पश्चिम। एग्जैक्टली ये कोई ऐसा, अभी आप देखिए कितना हम कितना सीख सकते हैं अपने महाभारत रामायण से। अलम्बुश और इरावान का युद्ध लोगों को याद रखना चाहिए। लोगों को तो नाम भी नहीं मालूम होंगे कौन है ना। अलम्बुश हिरण्यश्रृंग का पुत्र है और इरावान जो है अर्जुन का पुत्र है। दोनों मायावी युद्ध के स्पेशलिस्ट हैं। तो एक व्यक्ति मायावी घोड़े प्रोड्यूस करता है 2000, और दूसरा व्यक्ति वास्तविक घोड़े लाता है 2000, और और फिर वो खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन बताते कुछ नहीं है कि दोनों के पास मायावी शक्तियां हैं। महाभारत युद्ध की बात है ये। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भारतीय डिसीजन मेकर्स जो है, मैं तो हर बार दाद देता हूँ बिकॉज मैं पार्ट भी नहीं हूँ, तो मेरे को बाहर से देख के पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेने में मजा आता है कि देखो क्या क्या चल रहा है। इसलिए हम लोग को हंसने की जरूरत है इस समय, दुखी होने की जरूरत नहीं है। सब सुरक्षित है भारतीय, क्योंकि भारत ने जो पिछले 10 साल से तैयारी शुरू की है ना, वो पाकिस्तान के लिए नहीं की है, ना चीन के लिए की है।
उनसे ऊपर वालों के लिए की है। आप समझिए, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, ईवी, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ईएम वेव्स के वेपन्स, लेजर गन्स, कौन बना रहा है, कौन-कौन बना रहा है? आप ये सर्च करिए, भारत के अलावा। और किसने परफेक्ट किए हैं? भारत ने तो यूज़ किए ना इस बार। ड्रोन्स को गिराया ना उसने। तो किसने परफेक्ट किए हैं? यू हैव टू सी दैट। और अ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, वर्ल्ड वॉर 1 के, और उससे आपको दिखता है कि जो हम और आप न्यूज़ रिपोर्ट्स में हेडलाइंस में देखते हैं और अगले 2 साल तक देखेंगे, बिलीव मी, जब तक उनसे आप मिसगाइड मत होइए। और एक इंडिया का वो प्रेस रिपोर्टर है जो हमेशा उल्टी-सीधी बातें करता है, सब समझ गए होंगे, क्या नाम है उसका? वो उल्टी-सीधा भारत के विरुद्ध। सरदेसाई? हाँ, सबको मालूम है, सर का दुःख। तो सर का दुःख, उस पे तो बिल्कुल भी विश्वास, वो पाकिस्तान के जैसा ही है। उसका काम है व्यूज़ इकट्ठा करना, है ना? उसको बस व्यूज़ इकट्ठा करना है, तो जस्ट इग्नोर इट। इट्स अ कंटिन्यूअस एडवर्टाइज। तो गायत्री जी, टू कट शॉर्ट योर क्वेश्चन इज़ दैट भारत का एनिमी कोई और है, जिसको मोदी जी इंग्लिश में एड्रेस कर चुके हैं। इंग्लिश पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है, ठीक है? इंग्लिश किसी और की देश की लैंग्वेज है, उसको समझ में आती है। और दूसरा, भुज की बात करी उन्होंने, भुजाएँ काट गट गई। क्या दिखाता है? कि अदृश्य शक्तियाँ भारत का मुकाबला नहीं कर सकती, मायावी जाल नहीं बना सकती। और ये जो समय है, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अगर भारत को उभरना है एज़ अ लीडर, भारत को अपनी सेनाओं की शक्तियों को यूज़ करना पड़ेगा, बाय फोर्स, या विलिंगली और अनविलिंगली। अनविलिंगली इज़ अ बैड चॉइस इन दिस केस। इन्होंने कहा कि भारत की 2 भुजाएँ कट चुकी हैं, 1 भुजा का इंतज़ाम तो वो कर ही रहे हैं। 2 भी हो, दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ज़्यादा दूर नहीं है। एक गया तो दूसरा गया, क्योंकि दोनों मायावी है, आर्टिफिशियल है, मायावी, इल्यूज़न। वो अपने आप को राष्ट्र मानते हैं, लेकिन हम तो उनको भिखारी मानते हैं, ठीक है? राष्ट्र है ही नहीं, नदी तो हमारी है, और सिंधु नदी का पानी जो पिएगा वो काफ़िर है। तो सारे के सारे तो काफ़िर ही है, और जो उधर गंगा का पानी पिएगा वो भी काफ़िर। तो उन दोनों का मत तो भ्रष्ट हो गया पहले से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो भारत को जो भारत का जो इमर्जिंग स्टेचर है, उसके लिए भारत बहुत सही समय पे सारे स्टेप्स ले रहा है। और दिस इज़ द टाइम कि अमेरिकन जो अपनी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपको यही बता रहे हैं। इनडायरेक्टली आपको यही बोल रहे हैं कि देखो भाई, अभी लीडर कोई और है इस समय, और हम सबको कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करना है, तो सब लोग कोऑपरेट करेंगे अभी। अब वो लोग बोल रहे हैं कि अभी अमेरिका बोल रहा है कि वीज़ा नहीं आएगा स्टूडेंट, वो किसी और के लिए है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग बाहर से आते हैं, अरबी देशों से, और पैलेस्टाइन का प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट काफ़ी मेनी इंडियन स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर हू डू इन दैट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट व्हिच इज़ गाइडेड बाय सेम एजेंसीज़ व्हिच आर इनवाइटिंग देम। या वो एक ही साइड से एक ही व्यक्ति ताली बजा रहा है, ठीक है? सो मैंने काफ़ी क्रिप्टिक मैसेजेस दिए आपको, पर्पसली, कि लोग सोच के उसको वापस सुने, और समझे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बोल नहीं सकते। वी आर नॉट, हमको तो पता नहीं, मुझे तो प्रेडिक्शन ही नहीं आती क्या करना है, एंड आई एम नॉट इनटू मुझे तो आई फील आई स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज़ मेरा उसमें होल्ड नहीं है इतना। तो लेकिन व्हाट आई कैन से कि इस समय हमको मोदी जी का जो मैसेज है, वी हैव टू, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया एक, कि गणेश जी की आँखें इतनी छोटी बना दोगे, वो बाहर कैसे हो गया? गणेश जी की आँखें तो कमल समान है, बड़ी-बड़ी, सुंदर-सुंदर आँखें हैं। वाज़ ही इंडिकेटिंग टुवर्ड्स वो लाफिंग बुद्धा वाले स्टाइल में उसी की बात कर रहे थे क्या? चीनियों की बनाई हुई। उनको तो आँखें ला बनाना ला नहीं आता ना। लाफिंग बुद्धा, हाँ। और लोग ची उसको ऐसे गिफ्ट करते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं ना, बड़ा ऑस्पिशियस काइंड ऑफ अ थिंग। नहीं, आई एम नहीं, नॉट नहीं, गोइंग लाफिंग बुद्धा नहीं, उन्होंने गणेश जी का बोला, क्योंकि गणेश जी की जो मूर्तियाँ चीन से बन के आती है ना, छोटी-छोटी हुँ, आँखें होती हैं। जबकि शास्त्रों में गणेश जी की आँखें बताई गई कमल समान, कमल पत्र हुँ, समान। तो हुँ। क्यों फ़ॉरेन से इम्पोर्ट करना? उसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी इज़ ट्राइंग टू टेल द पीपल कि जहाँ आपकी सेनाएँ बाहर युद्ध कर रही हैं, आप
भारत में सपोर्ट करिए, भारतीय मूर्तिकारों को सपोर्ट करिए। हमारे सबसे अच्छे मूर्तिकार राजस्थान में होते हैं और बहुत अच्छे मूर्तिकार साउथ इंडिया में भी हैं, हर जगह हैं। तो उन सबको सपोर्ट करिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनेंगी नई वाली। रेज़िन रेज़िन से क्यों बनाओगे मूर्ति यार? रूज़ी रेज़िन की मूर्ति क्यों यूज़ करोगे? मिट्टी नहीं, की यूज़ मूर्तियाँ करो। तो पत्थर हमेशा या की तो मिट्टी की रही हैं या फिर धातु की रही हैं। अभी आजकल सब मेटल रेज़िन की बिकती हैं। वो सब वहीं से आ रही हैं, खाँचे में नहीं, डली हुई। पता नहीं, एक वो अजीब-सी उनके साथ प्लास्टिसिटी आती है। आई मीन दिस इज़ लिटिल ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द व्यूअर्स, बट आप सोचिए ना, वो प्लास्टिसिटी की फीलिंग बड़ी अजीब-सी लगती है। मैं मोदी जी की चेस गेम में चक्रव्यूह में यूएस तो फँस ही रहा है, पाकिस्तान तो पहले से ही निपटा हुआ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वहीं ट्रम्प ने एक नया नया एंगल शुरू कर दिया है। आज अगर आप देखें, कल रात से ट्रम्प पुतिन को धमकी दे रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि मैंने रशिया बचा लिया, वर्स्ट कुड हैव हैपेंड, मोर बैड कुड हैव हैपेंड। एक तो ये ट्रम्प का मुझे समझ नहीं आता है। आई सीरियसली फील वी वर सो हैप्पी, वी वर सो एक्साइटेड, वी वर सो, आई मीन, जुबिलियंट व्हेन ही गॉट इलेक्टेड। हमें लगा था कि कोई बंदा समझदार आया। वी मिस द पॉइंट। एक तो उनकी उम्र हो चुकी है, राइट, और दूसरा क्या है, ही इज अ बिजनेसमैन। एंड जब उनको गोली पार करके गई, मुझे तभी 3-4 लोगों ने बोला था, इनको मारा जा सकता था। ही इज़ बीन कॉम्प्रोमाइज़्ड। तभी ये बच गए हैं, नहीं तो मारने के लिए उनको सेकंड वाला टाइम नहीं लगता। जब आपके कान के पास से गोली निकल गई, तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे एंड दैट वाज़ अ फकाड, मतलब दैट वाज़ अ शोबाज़ी, या फिर आपको ये सिग्नल दे दिया गया, या फिर आपको उसके बाद सेट कर दिया गया, बट वो सेट हो चुके हैं अदृश्य राज्य से, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है, कोई डाउट नहीं रह गया। जी। देखिए, आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए। तो अदृश्य राज्य जो है, उसके प्लान बड़े स्टेबल हैं। उसको फ्यूचर लीडरशिप मेंटेन रखनी है। एक करेंसी जाएगी, उसको दूसरी करेंसी चाहिए। उसके कैंडिडेट्स बदलते रहेंगे। अगर एक कैंडिडेट जाता है, तो उसके दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। तो अगर करेंसी अमेरि कैसी बनती है? अगर आप थोड़ा-सा ब्रीफ में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स को हमें थोड़ा बताना पड़ता है, बहुत सारे लोग उसकी नहीं करेंसी थी डॉलर, अब उसकी करेंसी डॉलर बदल से जाएगी। पहले डॉलर से पहले क्या था? उसके ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, हुँ। फिर उसकी करेंसी आएगी, बन जाएगी अभी क्रिप्टो, फिर क्रिप्टो के बाद रीसेट होके मल्टी करेंसी बास्केट में आ जाएगा अदृश्य राज्य, है ना? तो अब क्या हो गया, अब ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स पे तो थोड़ा एनालाइज मतलब करिए। अगर हम पीछे जाएँ इतिहास में, जो क्योंकि हम थोड़ा-सा और डिटेल में जा रहे हैं। पहले थी पाउंड, रीसेट्स होने शुरू हुए, पाउंड से वी केम टू डॉलर। इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ जो गेम खेली वो सभी को पता है, मैंने इस पे बहुत इलैबोरेट एक शो किया हुआ है। देन पाउंड के बाद अब आ रहा है क्या, सॉरी, डॉलर के बाद अब आएगा क्रिप्टो करेंसी, एंड देन मल्टी करेंसी बास्केट आएगा। प्रोबब्ली समवेयर 15 इयर्स डाउन द लाइन हम जो देख रहे हैं, नहीं, 10-15 इयर्स। 6 महीना, 1 साल, अभी अब बहुत छोटा टाइम स्केल है। 1 अच्छा, ईयर, 2 इयर्स, बढ़ गई है चीज़ों की। मैं फटाफट। ये कहूँगी, जिसने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, अगर आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, निकाल लीजिए। गेम खेलनी है तो फिर खेलते रहिए, क्योंकि क्रिप्टो के साथ सीरियसली इवन आई एम लिसनिंग कि ठीक नहीं होने वाला है जल्दी। जी। और ये सारा जो गेम हुआ, आप चार्ट्स को देखिए, चार्ट्स कब स्पाइक हो रहे हैं। 22 अप्रैल को स्पाइक हुआ, 22 अप्रैल को नीचे आया, फिर उसके बाद किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया था भारत घोड़े की चाल चलेगा, है ना? घोड़े की चाल ही समझ में नहीं आई किसी को। तो घोड़े की चाल ने जो बर्बादी किया, अब सबकी मार्केट हिल गई है। ओके, तो भारत इज अ बिग डिसरप्टर इन दिस मार्केट। और अगर पाकिस्तान क्रिप्टो कैपिटल बनता है, तो भैया पाकिस्तान से भाग लो सब लोग, क्योंकि नहीं बन देगा, वो कभी भी नहीं बनेगा। तो ट्रम्प को वहां पे भी लॉस होगा। तो अब रशिया पे उन्होंने बोला, अब क्योंकि वहां पे यूक्रेन की पिटाई शुरू हो चुकी है। रशिया ने पूरे यूक्रेन पे खुल के अटैक किए ड्रोन सारे, और यूक्रेन ने भी बहुत सारे ड्रोन्स फेंके, है ना? खुल के अटैक किए हैं अमेरिका, रशिया ने। सो तो ट्रम्प का फ्रस्ट्रेशन बड़ा लेजिटिमेट है, क्योंकि जो डील करके आया था मिनरल्स वाली, उसको रशिया ने फाड़ के बाहर फेंक दिया। इस पे आप ट्रम्प को कुछ मत, ट्रम्प ट्रम्प यहाँ पे मोहरा है, इज अ फेस। ट्रम्प, मैं तो कभी भी, मैं तो खुल के कोई पॉलिटिकल चॉइस बोलता नहीं हूँ, लेकिन आई नो, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितने लंबे समय से आई एम आउट ऑफ टच। तो क्योंकि मुझे ये सब दिखने के बाद मेरा फोकस इज मोर टुवर्ड्स माय बुक्स ओनली।
अब जो अ, अब जो इंसिडेंट हुआ ट्रम्प और रशिया के बीच में, वो इट्स अ स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स बोथ साइड से। पिटेगा तो रुक रहे नहीं, क्योंकि वो टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। चाहे कुछ भी हो भारत और अमेरिका के बीच में और चीन के बीच में, पिटेगा कौन? पाकिस्तान, और जो उसके साथ रहेगा बांग्लादेश। तो अब जो सिचुएशन विच इज emerging, don't go by what statements people give. Look at the history and what is the outcome. Outcome is, you know, अमेरिका की कहावत होती है, where money goes, attention flows. ओके, जहाँ पैसा मूव किया वहीं पे अटेंशन जा रहा है, और वहीं पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स चल रही है, असुरों की पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे बड़ा भारत का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। भारत ने दोनों स्टेटों में कमेंट नहीं किया, बट पुतिन की तरफ से रिएक्शन हुआ, एंड विच इज मिलिट्री एक्शन, और भयंकर। क्योंकि रशिया रशिया 10 लेवल से इंक्रीज कर सकता है प्रेशर, और ऊपर से जर्मनी के लोग बोलते हैं हम भी मिसाइल फेंक देंगे 2-3। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो उधर नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ एक ही मिसाइल काफी है रशिया की। बिकॉज रीजन इज, आपके पास इतना दम नहीं है। आप 1945 वाली जर्मनी नहीं है, आप ट्विटर जनरेशन की जर्मनी है, आप इंस्टाग्राम की जर्मनी है ना? आप नारेबाजी कर सकते हो। आपको महाभारत में हम बोलते थे हुण, जो पिटे थे दुर्योधन की तरफ आके, दुर्योधन की तरफ से लड़े थे ना ये लोग आके, हुण पिटे थे बुरी तरह। तो आपका इतिहास हमको मालूम है। उस समय बस ये था, आपको एक गनीमत है कि ब्रिटिश ने, इंडियन सोल्जर्स नहीं बैठे जर्मनी में, नहीं तो हम जर्मनी का भी कुछ और बना देते, ओटोमन एम्पायर उस समय भी। तो इट्स नॉट, क्योंकि एक ही दुनिया में एक ही जो लोग हैं ना, वो लड़ते हैं लॉन्ग टर्म। और वो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदू ही लड़ते हैं और कोई नहीं लड़ता लॉन्ग टर्म। बाकी सब एक दो ईंट फेंक के भाग जाते हैं चुपके। तो ये आप अगर सारे स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज We करेंगे have ना, known that in World War One, World War Two, and कोई भी continuously. युद्ध देख लीजिए, कोई भी युद्ध देख लीजिए, मतलब जो एलटीटी जो क्रिएट किया गया था, उसको भी आप देख लीजिए। मतलब जिन्होंने किया काम किया, इवन दो आई डोंट एक्सेप्ट व्हाट दे डिड, वो हिंदू लोग ही थे सारे। बट एनीवे, वो सब अलग बातें हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो इमर्जिंग जो फेज है, उसमें भारत का फोकस एकदम सही है, ओनली भारत। और मोदी जी का पॉलिसी ठीक है, ओनली इंडिया। वी डोंट केयर, हमको बस पीओके वापस चाहिए। इस देश के साथ जो होता है हम करेंगे, आप हमें खुला छोड़ दो। तो सबने खुला छोड़ दिया, ठीक है। बांग्लादेश को बोला हम जो करेंगे हमको खुला छोड़ दो, उधर भी छोड़ दिया। अब कुछ बचा नहीं है अभी। नाउ एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी ए पोस्ट शो। अभी नहीं, आप कुछ कह रहे थे कि कुछ इन्वेस्टमेंट है, सुने ट्रम्प चाहते हैं कि बस वो इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बस कर वही लें। तो उसको चाहिए। उसको बोला कि भाई मैंने अभी $2 बिलियन बनाए आपके इस इंसिडेंट में, मेरे को 4-5 और बनाने दो ताकि मेरा थोड़ा लॉस कवर हो जाए। बस ठीक है, तो उसका उसका जो प्लान होगा वो करेगा। और उल्टा सीधा अभी जूश तो लॉबी ये बिलियन डॉलर्स बनाए कैसे हैं, लाइक हाउ? वेरी सिंपल स्पाइक्स किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस क्रैश करी, फिर उसका जब प्राइस ऊपर गया उसको बेच दिया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया $2-3 बिलियन का, या ज्यादा भी हो चुका होगा। तो दे आर ऑल मिंटिंग कॉइन्स। तो अगर कोई आप में से कोई ऐसे कोई खेलना चाहता है शॉर्ट टर्म में, कीप द ट्रेंड्स, कीप द असुरों की जियोपॉलिटिक्स, और आप बनाते रहिए पैसा इस समय। बट साल के पहले निकाल देना। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, मुझे, मैं को खुद ही खेलना नहीं आता। सो आई एम जस्ट seeing the trends and I'm saying, okay, so I have no, nothing from my नो, side. गिविंग द वॉलेटाइल मार्केट, और मैं भी एडवाइस नहीं दूंगी, बट वॉलेटाइल मार्केट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है, अगर आप रिस्क प्लेयर नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, सेफ जगह पे लगाइए, सरकारी जगह पे लगाइए, धीरे धीरे आएगा पर कहीं जाएगा नहीं कम से कम। नहीं, नींद एक्चुअली वो माइंडसेट ही निकाल देना चाहिए कि थोड़ी धीरे धीरे आएगा। मनी इज ऑलवेज मेड क्विक, नॉट स्लोली। क्योंकि that आपके then एक्सपेंडिचर्स then एक्सपेंडिचर्स भी then आपके बढ़ते हैं ना। then it involves risk. If for quick हर money, चीज में रिस्क है, लाइफ में हर चीज में रिस्क है। ड्राइव करने में रिस्क है, जी। कुकिंग करने में भी रिस्क है। अब ऐसे भी ना डराओ यार भाई, अब ऐसे फिर तो हर चीज नहीं, में आई एम सेइंग कि वो रिस्क इज इनहेरेंट इन एवरीथिंग यू डू। yeah, that I agree, everything, यस। yeah.
थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आदि भाई का जो एनालिसिस है, व्हाई आई लव इट सो मच इज बिकॉज इनकी बुक यू मस्ट बाय इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। बोलते हैं ना, आज जो आप देख रहे हैं उसकी जड़ें जो हैं वो इतिहास में है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड एंड एंशिएंट एटलस। आई वुड रिकमेंड दोज टू बुक्स टू ऑल द व्यूअर्स हु वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है पीछे से। And he has, the way he brings out from the past, lot of things, lot of terms that we use just like that, हमें पता भी नहीं होता है। जैसे अभी सुबह ही बात हो रही थी तो बोलते हैं वोक्स को ये नहीं पता है कि वोक का मतलब क्या होता है। वोक का मतलब ये होता है कि एंटी चर्च, right? So lot of things that we are speaking needs to be redefined and understood because we are using wrong terms, wrong terminologies, and we're not understanding the depth of the matter. So get hold of his two books and जो जियो पॉलिटिक्स है सर की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग एंगल से है। तीन बड़े एंगल हैं जिसपे किसी की निगाहें नहीं चल रही हैं और मोदी जी बड़ी गेम खेल रहे हैं। हो, मोदी जी ने सबको उलझा के रखा हुआ है एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाई वी आर सो, मतलब आई थिंक अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा चैनल नहीं होता। आई डेडिकेट माई पैशन, माई कमिटमेंट, माई लॉयल्टी टू हिम। भारत मेरे लिए सबसे बड़ा है और उसके बाद मोदी जी उसको आगे लेकर जा रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर इन सो मच इन लव, एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। भाई मतलब द दोज जिस अभी जिस एज में है वो, उसके बावजूद जिस पैशन से वो लगे रहते हैं, हमें ऐसे ना 8-10 मोदी मिल जाए तो अमेरिका तो धूल चाटेगा। एक एनीवेज, एक ही चाहिए, थैंक एक यू ही सो चाहिए। मच। मैं बड़ी इमोशनल हो जाती मैं हूँ मोदी जी एक एक मैं जस्ट पॉइंट ऐड कर देता हूँ। इंग्लिश भाषा में एटाइमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेक मीन्स अवेक, अवोक जगना। मीन्स जो पहले जगा हुआ था। तो मतलब वोकिज्म का द होल कॉन्सेप्ट वाज लॉन्च टू कैंसल द चर्च कल्चर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, ओके, हम्म। एंड द कैथोलिसिज्म। आप लोगों को उनको कैथोलिसिज्म बोलना पड़ेगा, प्रोटेस्टेंटिज्म बोलना पड़ेगा, जैसे वोकिज्म भी बोलते हैं। इज्म लगाना जरूरी है, एक्सेप्ट ऑन हिंदूज, उसको सनातन धर्म बोलना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि इंग्लिश इज ए कनोटेशनल लैंग्वेज, इट्स नॉट ए डिनोटेशनल लैंग्वेज। संस्कृत इज ए डिनोटेशनल लैंग्वेज, उसका एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, दो अर्थ नहीं हो सकते। तो इसलिए जब आप इस दृष्टि से देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि अमेरिका किसके लिए लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है आपस में। इट्स ए वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, जो आपके चैनल पे बोल चुका हूँ मैं। यस, राइट। हम बहुत सारी बातें करेंगे, जुड़े रहिएगा ऑल्टरनेट मीडिया के साथ में एंड सतोलॉजी ऑल्सो। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोनों चैनल्स को, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे थोड़ा धार्मिक बातें होती है, बस दस डिफरेंस इतना ही है। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरे को सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आदि भाई से वीडियो चाहते हैं या आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।